उसमें जो विधायक वहां मौजूद थे, और विधायक भी रफीक खान जैसे विधायक जिनको बहुत सुलझा हुआ आदमी और समझदार आदमी माना जाता है, वो वहां थे। मामला दर्ज हुआ। आज लोग उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इस मामले में कतई व्यक्तिगत न होते हुए इससे संदेश क्या जाता है कि माननीयों के लिए कानून नहीं है, आम आदमी के लिए कानून है। किशोर टाक तो रोक ले अपनी दुकान के आगे आए हुए लोगों को, अलग अलग दूर दूर खड़ा करे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे, लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेश चौधरी, देखो जेपी जी, मैं आपको बताऊं कि वो जो लोग आए उसमें विधायक आया तो विधायक में केस दर्ज हुआ है। चाहे विधायक हो, अशोक गहलोत जी के राज में चाहे विधायक हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित आदमी हो, जो गलती करेगा कानून को तोड़ेगा, उसको कानून के तहत कानून उसको सजा देगा। सवाल ये नहीं है सुरेश जी, यहाँ दिक्कत यह है कि एक वर्ग देखता है कि तबलीगी जमात से कोरोना फैला, फिर तबलीगी जमात देखता है कि नहीं कुंभ से कोरोना फैला, फिर कुंभ से देखने वाले कहते हैं कि साहब बाड़मेर में जनाजा निकला बहुत बड़ा तो वहां से कोरोना फैलता है। उनको ये नहीं दिखता कि कलश यात्रा से भी कोरोना फैलता है। तो जो लोग अपना उदाहरण रख करके लीड कर सकते हैं वो नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम उनको खुद ही अवेयर रहना चाहिए कि मैसेज क्या जा रहा है लोगों के बीच में। ये नहीं है क्या सुरेश जी ऐसी बात? आपकी बात से सहमत हूं कि किसी भी जिम्मेदार विधायक एक जिम्मेदार है, विधायक को उसमें नहीं जाना चाहिए, इसीलिए केस भी दर्ज हुआ है। चाहे कोई भी हो, चाहे कुंभ से भी हो, चाहे कोई भी जमात, कोई भी लोग इकट्ठे होंगे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोरोना गया नहीं है, दूसरी लहर खत्म हुई है, इसलिए अपने को पूरी सावधानी रखनी है, पूरी समझ रखनी है। ये कोरोना को हराने के लिए अपने को ये दूसरी लहर तीसरी लहर नहीं आए, इसके लिए ही तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीनेशन करवाएं, पूरे देश के हर नागरिक को फ्री में वैक्सीनेशन करवाएं। इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि चाहे छोटा मझला व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, इनको सबको चोट लगी है, सबको बिजनेस खत्म हुआ है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इनको सहयोग करें। आज सुरेश जी, आपकी पार्टी ने आज से कैंपेन भी शुरू किया है और संभवतः इस पर एक आध दिन में पूरी विस्तार से बहस कर लेंगे, लेकिन कहा तो स्थिति ये थी कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, ये सवाल उठाए जा रहे थे, और आज आप करेंगे फ्री वैक्सीन पूरे देश के लिए लगाई जाए। तो राजनीति आप नहीं कर रहे हैं क्या? और सुमित गोदारा इस पर कैसे राजनीति कर रहे हैं? सुमित गोदारा सवाल कर दूंगा फिलहाल आपसे। हम हमेशा फ्री की मांग करते हैं। मैं सुरेश जी की बात पर जवाब दूंगा। पहले तो उन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर निराधार आरोप लगाए। ऑक्सीजन राजस्थान में सेंट्रलाइज केंद्र ने किया तब ऑक्सीजन मिली, नहीं तो मैं बीकानेर का उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे जो केंद्र ने ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजा वो जब जोधपुर ले जाया जा रहा था मुख्यमंत्री के गृह जिले में, तो ये हाल था, वो तो सेंट्रलाइज था, तब ऑक्सीजन मिली, तब व्यवस्था सुधरी। और कौन ये राजस्थान सरकार आरोप लगा रही है जिन्होंने 11.5 लाख वैक्सीन राजस्थान में खराब करी है। 11.5 लाख वैक्सीन, ये किस मुंह से फ्री वैक्सीन की ये बात कर रहे हैं? इन्होंने 11.5 लाख वैक्सीन मिलती, कितने लोगों को लाभ मिलता। और शर्मा जी मैं आपको बधाई दूंगा, आपने सही बात कही। अरे राहुल गांधी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, प्रियंका गांधी ने वैक्सीन नहीं लगाई। बात आप ये कर रहे हैं, आप देश के सामने उदाहरण पेश करो प्रधानमंत्री जी की तरह कि आप वैक्सीन लगाओ, कि हम देश की वैक्सीन पर गर्व है, देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है कि जिस तरह पी चिदम्बरम, जिस तरह राहुल गांधी, जिस तरह अमरिंदर सिंह, जिस तरह जयराम रमेश, इन्होंने भारत की स्वदेशी वैज्ञानिकों का जो सम्मान किया है, पूरा देश इनसे पूछ रहा है। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरेश जी अभी सुमित गोदारा का ही ऑडियो आ रहा है, आप अपनी बात बोलिएगा। सुरेश जी सुनिए एक मिनट, सुमित गोदारा को पूरी बात वैज्ञानिकों का अपमान किया है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में जीता। 22 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगी है। शर्मा जी मैं बताना चाहूंगा, टोक्यो के ओलंपिक्स हो रहे हैं 2 महीने बाद, वहां भी जापान में वैक्सीनेशन की है। भारत सबसे तेज वैक्सीनेशन कर रहा है, हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, कठिन समय, इतने सारों को होने में थोड़ा समय लगता है, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप हर चीज केंद्र के लिए करोगे तो आप मुख्यमंत्री करियो, हर चीज में आपको, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा वैक्सीनेशन हमारे हिसाब से 18 से ऊपर करो, केंद्र सरकार ने करा, अब आप खुद जिम्मेवारी कुछ नहीं ले रहे हर चीज में, और कर 11 लाख वैक्सीन जो राजस्थान में खराब हुई है। वैक्सीन जब अवेलेबल ही नहीं, आप 18 से ऊपर कर दीजिए, कितने से ऊपर कर दीजिए? लेकिन सुनिए एक बात, बिल्कुल आ रही है ना, रोज देखो आपको ये जो सवाल मैंने सुरेश चौधरी पर उठाया वो तो उठाया, लेकिन सवाल ये भी तो उठते रहे ना भाई साहब कि कोरोना की वैक्सीन आई भी नहीं थी जब आपने ये कह दिया था बिहार में कि फ्री वैक्सीन दे देंगे। चलिए उसके ऊपर हजारों बार बात हो गई। उसके बाद जब वैक्सीन का हमारे यहाँ निर्माण शुरू हो गया, लगना शुरू हो गया, आपने कई देशों को भेजी, तो जब भेजी तब सहूलियत के हिसाब से, चूंकि उस वक्त सवाल इस तरह के नहीं उठ रहे थे, तब आपने ये कहा कि देश की मैत्री बढ़ाने के लिए, विदेश नीति को मजबूत करने के लिए, भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब ये बात निकल कर आ गई कि साहब घर में टोटे हैं, आप दुनिया में बांटने चले हैं, तब आपने कहा कि ये तो देखिए समझौते की बात थी, इस समझौते के तहत हमको उन देशों को देना ही देना था।
तो कभी क्रेडिट ले रहे हैं, कभी सफाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे? शर्मा जी, इसका दूसरा पहलू भी है। उस समय जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया ना, वैक्सीनेशन देश में कम कराया गया था। और आज भी मैं गांव में जाता हूं तो जो इस तरह के है ना, जो जिस तरह अमरिंदर सिंह, जिस तरह राहुल गांधी बोलते हैं, तो गांव में भी कई लोग बैठे हैं उनके, वो कहते हैं सब वैक्सीन मोदी जी के हम नहीं लगाएंगे। ये इस तरह का दुष्प्रचार कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। तभी देखो वैक्सीनेशन कार्यक्रम ठीक, अब कांग्रेस मांग कर रही है ना, अब कर रहे हैं ना लगातार तो वैक्सीनेशन। रोज मुझे लगता है सुमित जी, 25 चाहे कितने दुष्प्रचार हुए हों, आप लोगों की आपस में आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आज की तारीख में व्यक्ति अगर संजीवनी ढूंढ रहा है कहीं, बिल्कुल उसको संजीवनी कहीं दिखाई दे रही है तो वैक्सीन में दिखाई दे रही है। सुरेश चौधरी बोलिए, सुरेश चौधरी बोलिए, सुरेश चौधरी की आवाज नहीं आ रही है, सुरेश चौधरी पूरे भारत में मिलेगी। जी, सुरेश जी बोलिए। हूं कि ये जो टाइमिंग इन्होंने सुबह बाजार का रखा है 6 से 11 का, उसके अंदर तो साहब कस्टमर बेचारा आ ही नहीं सकता। सूरज जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही। हाँ बोलिए किशोर जी, बोलिए बोलिए किशोर जी बोलिए। 6 से 11 के टाइम से शिकायत है आपको, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि जिस व्यक्ति को, आपको आवाज सुनाई दे रही है किशोर जी? शर्मा जी, हेलो, हाँ सर। किशोर जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? समय बहुत कम बचा है। किशोर टाक, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, अब आगे आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं तो बोलिएगा। हाँ बोलिए सुरेश, किशोर जी बोलिए, बहुत संक्षेप में अपनी बात बोलिए। किशोर जी समय बहुत कम बचा है, बहुत, हाँ तो बहुत संक्षेप में बोलिए अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 6 से 11 का जो टाइम दिया है इन्होंने, ये इनके ज्ञानी आदमियों को ये समझ में नहीं आया कि सुबह 6 बजे ग्राहक तो आ नहीं सकता था। ये खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए और ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई था कि इन्होंने 6 से और 11 का टाइम दे दिया। सुबह बेचारा आदमी, मेरी बात सुनिए साहब, सारे अपने जरूरी कार्यक्रम करके और सुबह बेचारा दुकान 6 बजे यही मान करके चल रहे हैं ना कि अभी लॉकडाउन ही है, हम यही मानकर चल रहे हैं ना, कोरोना का कहर उसी तरीके से है। तो जिस व्यक्ति का काम अटक रहा होगा, जिस आदमी के ऊपर आफत आ रही होगी, वो तो सुबह 6 बजे क्या 5 बजे भी आएगा, उसको जरूरत होगी तो क्या उस सोच के हिसाब से ये समय सही नहीं है कि जिसको जरूरत हो वो सुबह बेचे, जिसको जरूरत हो वो सुबह खरीदे? उससे कोई फायदा नहीं ना साहब। देखिए आप जो बैंक वाले हैं, जो इनके कर्मचारी हैं, उनका टाइम जाने का और हमारे आने का, तो बाजारों में भीड़ तो होगी और उसके अलावा रास्ते और ट्रैफिक जाम होगा। नहीं किशोर जी, ये बात भी हमको समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए कि ये आर्थिक फायदा नुकसान क्या होगा क्या नहीं होगा उसका समय नहीं है। ये इस परिस्थिति के बीच में जो बेस्ट सूटेबल हमारे पास लिबर्टी हम ले सकते हैं वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं समझना चाहिए उसमें किशोर जी? चलिए मैं आऊंगा आपके पास अगर समय रहा तो। सुरेश जी अपनी बात बोलिए। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने